क्या करते तो बताएं कि हम स्कूल में खाना बनाते हैं, रसोई है। तो हमने कहा हमें खिलाएंगे आप? तो बोले खिलाएंगे। अब इन्होंने वादा कर दिया था पर हमको 1 साल लग गया आने में। तो अब जाके इनसे मिलने आए। अब तो स्कूल फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी, मतलब ऐसा था कि हाँ, अगर पढ़ने के लिए मुझे कुछ चाहिए और अगर मैं उनको बोल रहा हूँ तो वो मुझे मिल जाता था। जौनपुर जिले का एक ऐसा लाल जो अपनी कठिनाइयों से देश के सबसे कठिन परीक्षा को पास किया और आज जिस तरीके से नीट 2022 में परीक्षा पास करने के बाद लगातार अपनी जो ये कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि गरीबी में शिक्षा नहीं। तो मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके के जो परिवार है, छोटा सा घर है और इस घर में रहकर तैयारी करते थे और आज जिस तरीके से तैयारी करने के बाद आज एक बड़ा दिन आया है। जिस तरीके से हम पहले बात करेंगे किस तरीके की चीज़ें थी। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम सुरेश कुमार पटेल है। मैं जौनपुर हरद्वारी गांव से हूँ। कैसे तैयारी करते थे? तैयारी सर छोड़ दीजिए उसको। मतलब मेरा 12th जो हुआ था 2019 में हुआ था, तब से मैंने तैयारी शुरू की थी। मैंने टोटल 4 अटैम्प्ट दिए हैं, जिसमें मार्क्स अगर बताया तो 164 मार्क्स मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में थे, 328 दूसरे अटैम्प्ट में थे, फिर मेरे थर्ड अटैम्प्ट में 521 मार्क्स थे, फिर चौथे में मेरा कंप्लीट हो गया 604 मार्क्स थे। मुझे एसएमसी प्रतापगढ़ अलॉट हुआ है, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। कैसी तैयारी करते थे आप? तैयारी सर घर से ही करते थे। 2 साल मैंने PW से कोचिंग ली थी और मतलब 2122 के लिए मैंने कोचिंग ली थी। तब मेरे मार्क्स काफ़ी इंक्रीज हुए, मतलब जब मैं खुद से पढ़ रहा था, मतलब बुक की नॉलेज ले रहा था, तो मतलब उतना नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोर्स नहीं थे मेरे पास। फिर मैंने PW का नाम सुना, मेरे दोस्तों ने बताया उसके बारे में, और फिर मैंने अरेंज करके फ़ोन लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने। हालात ऐसे थे घर के, मतलब लेकिन फिर भी PW बहुत सस्ता कोर्स है, मतलब 3500 का मैंने पहली बार कोर्स लिया था और प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मतलब दिक्कतें घर में ये आती थी कि मतलब ऑफलाइन में एक टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था, इसमें थोड़ा सा मतलब मोबाइल ऐप में होता था तो थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन हाँ, अगर जो करना चाहे तो बहुत आसान होता है इसमें, मतलब आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब मिनिमम 2 घंटे का क्लास रहता था, तो मतलब 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मतलब 6 घंटे लगभग डेली की क्लास और 6 घंटे लगभग सेल्फ स्टडी, तो 12-13 घंटे रोज का मेरा पढ़ना होता था। परिवार कैसा था? जिस तरीके से कितनी कठिनाई थी? फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी, मतलब ऐसा था कि हाँ, अगर पढ़ने के लिए मुझे कुछ चाहिए और अगर मैं उनको बोल रहा हूँ तो वो मुझे मिल जाता था। जैसे मैंने पहली बार फ़ोन मांगा ऑनलाइन क्लास के लिए, तो मतलब किसी भी तरह से अरेंज किया घर वालों ने, पर किया। पापा भी सपोर्टिव थे और सारे घर वाले मतलब थे कि हाँ, अगर तुमको करना है तो करो, और जो भी चीज़ें चाहिए वो अरेंज करते थे उसके लिए। परिवार कैसे इतना बड़ा गरीबी में किस तरीके से? मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं? पापा तो मतलब घर पर रहते हैं तो उनका वही किसानी का काम होता है, और अगर मुंबई में रहते हैं तो वो कच्चा कपड़ा होता है ना कंपनी में, लूम वाले में, उसमें काम करते हैं। और मम्मी तो मतलब स्कूल में है, ये बगल स्कूल है प्राइमरी, जहाँ मैंने 8 तक पढ़ाई की है, वहाँ मतलब खाना बनाती हैं स्कूल में और झाड़ू भी लगाती हैं। बाकी भैया हैं, भैया वेल्डिंग का काम करते हैं, वो लोहा जॉइनिंग का। बाकी घर में छोटा भाई है, मैं हूँ, और भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, जो भी किसी भी एग्जाम का, नीट ही नहीं, इस समय बहुत भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जेई है, सीए है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो घर की कठिनाइयों को वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो उसको नज़रअंदाज करते हुए कर सकते हैं। किसी भी आप अवस्था में है, वो आपके लिए मतलब मायने नहीं रखता, आप कर सकते हैं। वो आपके फाइनेंशियल हो या फिर आपका कोई भी वीकनेस हो, या फिर आपका सही से नहीं हो पाया, कुछ मायने रखता, आराम से हो जाएगा आपका। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि टाइम लगता है पर सब कुछ हो जाता है, हार्ड वर्क सब पर डिपेंड करता है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है, जैसे तैयारी की स्टेट में थी कि हाँ, बस खुद पढ़ता था, कोई नहीं जानता था, पर अब बहुत लोग जानते हैं, मतलब कई वीडियो मेरे रिलीज हुए हैं। फिजिक्स वाला भी कल अलग से मेरे पास आए थे और मेरे घर खाना खा के गए हैं। मेरे साथ मेरी स्कूलिंग जहाँ से हुई थी, मतलब यहाँ प्राइमरी स्कूल, और मेरा इंटरमीडिएट जहाँ हुआ था वहाँ तक गए सर मेरे साथ, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अब ऐसा लगता है कि हाँ, अलग से ट्रीट किया जा रहा है मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप गांव के हैं, कैसे देखते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं एक लड़का जो गांव का रहने वाला? बहुत खुशी हुई कि भाई इस समय लोगों को सुख सुविधा मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है, इसके बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन बहुत हमको भी पता नहीं था, हमको जब पता चला तो हम भी जो है आए, और बड़ी खुशी हुई कि भाई कम से कम पैसे, भाई लोग पैसा भी देते हैं, माँ बाप सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं निकल पाते। लेकिन पैसे के अभाव में इन्होंने मेहनत किया, अपना प्राइमरी स्कूल में यहाँ इन्होंने पढ़ा, साथ में ऑनलाइन जो है मोबाइल की भी सुविधा ली,
मिला जुला के अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों मतलब जो कहते हैं कि भाई सफलता नहीं मिलती है, पैसा नहीं है, ये वो, तो मिला जुला के बहाना है। जिसको पढ़ना है, जो जिसको लगन है, वो मोबाइल से कहीं भी रह के अपना आप ऑनलाइन क्लास लेकर के कहीं भी सफल हो सकता है। बस उसका मिशन मतलब होना चाहिए। सुनील, अगर देखा जाए परिवार, सुरेश कैसा परिवार था, कैसे जीवन यापन होता था, कितनी कठिनाई थी आज अगर 5 साल पहले देखा जाए? नहीं, जो चीज़ें पहले थी वो अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। हाँ, परिवार में एक उम्मीद जा गया है कि अगर हो गया है MBBS में तो कभी ना कभी अवस्थाएं सही होगी ही। मतलब बहुत बदला नहीं है, क्योंकि अभी तो सेकेंड ईयर ही चल रहा है। अभी तो मतलब इंटर्नशिप से थोड़ा सा मतलब पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है, तो अभी चीज़ें वही हैं। पर एक हाँ है कि चलो ठीक है, वो वाली स्थिति तो बीत गई है जो तैयारी की थी। उसमें ये होता था कि हाँ होगा कि नहीं होगा, तो वो जो मतलब एक स्ट्रेस वाला स्टेट था वो मतलब ख़त्म हो गया है। मिला जुला करके सही लग रहा है पूरे फैमिली को। तो आपने देखा किस तरीके से गांव का एक लड़का जो टूटी फूटी मड़ई में रहकर शिक्षा लिया और आज देश के सबसे कठिन परीक्षा को पास कर MBBS बनने जा रहा है। जौनपुर से राहुल यादव, और गंगा न्यूज। करके आप एक बार बात करो। तो हम इनसे बात किए तो माता जी से जब बात हुई तो माता जी से मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो बताएं कि हम स्कूल में खाना बनाते हैं, रसोई हैं। तो हमने कहा हमें खिलाएंगे आप, तो बोले खिलाएंगे। अब इन्होंने वादा कर दिया था, पर हमको 1 साल लग गया आने में, तो अब जाके इनसे मिलने आए। अब तो स्कूल वगैरह भी ये पहुँच गए हैं, अपना कॉलेज पहुँच गए हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये कहानी मतलब गाँव-गाँव तक पहुँचे, कि अगर आप गाँव का बच्चा IIT का एग्ज़ाम देना चाहता है, मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, स्टेट PSC का एग्ज़ाम देना चाहता है, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम देना चाहता है, बैंक का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो तैयारी का जो पैसा था वो हमने बहुत कम कर दिया है फिजिक्स वाला में। अब जैसे इनका नीट की तैयारी जो कि कितने का था? सर पहला बैच मेरा 3,500 का था, दूसरा भी शायद दूसरा कम हो गया था, 3,000 का था दूसरा। 3,000 रुपये में पूरा नीट का तैयारी मेडिकल का। अब यही तैयारी होता था पहले 1.5 लाख रुपए का, कोटा वोटा में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो यही तैयारी हम लोग ने 3,000 का किया। और भारत के बहुत से गाँव का बच्चा पढ़ता है। कहाँ पर इंस्टीट्यूट है? ये इंस्टीट्यूट बच्चों के दिल में है।